गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरु अर्जुन चौधरी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस के। आज ये चैप्टर हम लोग स्टडी करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। जिन बच्चों को सिंथेसिस नहीं आता, नहीं समझ में आता, लोग इसका हुआ बना लेते हैं। आज हम लोग इसको ऐसे ट्रिक से सीखेंगे कि आज के बाद आप लोग जो है सिंथेसिस ये कहना भूल जाओ कि मुझे सिंथेसिस नहीं आता है। और मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको जो है ये वीडियो देखने के बाद आज से आपको सिंथेसिस बनाने आ ही जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंथेसिस होता है क्या। सिंथेसिस होता है, इसमें दो सेंटेंसों को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। जो दो सेपरेट सेंटेंस रहते हैं उन्हें जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। तो सिंथेसिस बनाने के कई रूल हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे दिया क्या है कि सिंथेसिस मीन्स द कंबाइनेशन ऑफ ए नंबर ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू वन न्यू सेंटेंसेस, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। यानी कि वह जो है सिंपल सेंटेंस हो सकता है या कंपाउंड सेंटेंस हो सकता है या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो सकता है। तो हम उसके बाद हम और देखेंगे आगे कि सिंथेसिस को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया। फ्रेंड्स, सिंथेसिस को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया है। पहला है सिंथेसिस ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। नंबर 2, इसमें दो दिया है सिंथेसिस ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू वन कंपाउंड सेंटेंस। ओके। थर्ड है सिंथेसिस ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू वन कंपाउंड सेंटेंस। सॉरी, कंपाउंड नहीं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गए। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ओके। अभी हम लोग आगे बात करते हैं। इसमें हम लोग जो है एक्सरसाइज भी करेंगे और आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आप ये वीडियो शुरू से अंत तक देख लिए तो आज के बाद आपको जो है कभी ये नहीं कहोगे मुझे सिंथेसिस बनाने नहीं आता, मुझे सिंथेसिस नहीं आता है। ये वादा है मेरा। देखेंगे कंबाइनेशन ऑफ टू आर मोर सिंपल सेंटेंसेस इनटू ए सिंगल सिंपल सेंटेंस। इसमें हम लोग जो है दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसों को या सेपरेट सेंटेंसों को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। तो इसमें जो दो सिंपल सेंटेंसों को जोड़ करके एक वन सिंगल सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। इसका पहला रूल हम लोग जो सीखेंगे वो है पार्टिसिपल। तो इसमें अभी हम लोग केवल पार्टिसिपल का ही डिस्कस करेंगे। अगला जो हम लोग बहुत सारी चीज़ों का डिस्कस करेंगे जो दूसरी वीडियो आएगी। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे यूज ऑफ पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल का प्रयोग करके दो सिंपल सेंटेंसों को किस प्रकार हम जो है सिंपल सेंटेंस बनाएंगे देखेंगे। देखो, सबसे पहले एक ट्रिक हमारा देखेंगे। एक ट्रिक है जैसे इज एम आर वाज वर। इज एम आर वाज वर का प्रयोग अगर किसी भी सेंटेंस में यदि एक सेंटेंस में इज एम आर वाज वर का प्रयोग हुआ हो तो इनकी जगह पर बीइंग का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझेंगे। कहने कि अगर यदि एक सेंटेंस में इज एम आर वाज वर का प्रयोग हुआ हो तो इनकी जगह पर बीइंग मतलब बीइंग का प्रयोग करके हम लोग सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। तो देखो, जैसे आप एग्जाम्पल के माध्यम से ज़्यादा समझेंगे, ध्यान देना। यहाँ पे सबसे पहले देखो, यहाँ पे दिया ही इज़ टायर्ड ऑफ प्ले, ही वांट्स टू रेस्ट। और बात करते हैं जो पार्टिसिपल है। ये तीन पार्टिसिपल होते हैं: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। तो हम लोग पार्टिसिपल का यूज यहाँ करेंगे। सबसे पहले देखो, हम ट्रिक के माध्यम से यहाँ समझेंगे इज एम आर वाज वर का प्रयोग। यानी किसी भी सेंटेंस में, यहाँ देखो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में हमें दिया है ही इज़ टायर्ड ऑफ प्ले। मैंने क्या बोला कि किसी सेंटेंस में अगर इज एम आर वाज वर अगर यहाँ पे दिया है तो उसको हम बीइंग का यूज करके सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। तो जैसे कैसे बनाएंगे देखो सिंपल सेंटेंस। ही इज़ टायर्ड ऑफ प्ले, वह खेल में, यानी कि वह खेल में थक गया।
वह खेल में थक गया, यानी खेल खेल रहा था तो वह थक गया। ही वॉन्ट्स टू रेस्ट, वह आराम करना चाहता है। वह खेल में थक गया, वह आराम करना चाहता है। तो इसको दोनों को एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो जब कभी इज, एम, आर, वाज, वर यहाँ पे कोई दिखे तो ये दोनों देखो सब्जेक्ट दोनों सेम है। जब दोनों सब्जेक्ट सेम रहेंगे तो इसको पहले हम जो है कट कर देंगे, यानी कि ही और इज को हटा देंगे। इसके स्थान पर हम बीइंग का यूज करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे बीइंग। मैंने क्या बताया कि किसी सेंटेंस में अगर इज, एम, आर, वाज, वर रहेगा तो ये दोनों को हटा देना, यानी कि इसके स्थान से हम बीइंग का यूज करके हम लोग सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। तो बीइंग टायर्ड, क्या लिखोगे? बीइंग टायर्ड ऑफ प्ले। वेरी सिंपल है। मैंने ये दोनों को हटा दिया, इसके स्थान पे हमने बीइंग का प्रयोग कर दिया और यहाँ पे जो वर्ब है बाकी ऐसे ही लिखना है, बीइंग टायर्ड ऑफ प्ले। और ये फुल स्टॉप को हटा देना है। इसको सब्जेक्ट दोनों सेम है तो यानी कि इसको स्मॉल करके लिखना है। ही वांट्स टू रेस्ट। ही वांट्स टू रेस्ट। आया समझ में? देखो एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं, कोई बात नहीं है। देखो यहाँ पे दिया है ही इज वीक, ही कैन नॉट वॉक। ही इज वीक, वह कमज़ोर है, वह चल फिर नहीं सकती, यानी कि वो चल नहीं सकती। वह कमज़ोर, वह चल नहीं वह कमज़ोर है, वह चल नहीं सकता। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? लिखेंगे, अभी मैंने बताया यहाँ पे इज है तो इसको हम हटा देंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? बीइंग का प्रयोग करेंगे। बीइंग, ये क्या है? वीक। उसके बाद ही कैन नॉट वॉक। ही कैन नॉट वॉक। आया समझ में? दूसरा देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल। ही इज इंटेलिजेंट, ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। वह बुद्धिमान है, ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, वह इस प्रश्न को सॉल्व कर सकता है। तो अभी देखो यहाँ पे इज आया है तो हम क्या करेंगे? इसको हटा देंगे। दोनों सब्जेक्ट सेम है तो हम ये दोनों को हटा देंगे। स्टार्ट किससे करेंगे? बीइंग से। बीइंग इंटेलिजेंट, ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। आया समझ में? आपको ये समझ में आ रहा होगा। देखो सबसे पहले ही इज टायर्ड ऑफ प्ले, ही वांट्स टू रेस्ट। तो मैंने क्या बोला कि जब कभी इज, एम, आर, वाज, वर इस सेंटेंस में आया रहे तो सब्जेक्ट सेम रहेगा तो ये इज और तो इसको बीइंग का यूज करके हम बनाएंगे। ही और इज को हटा देंगे। ही और इज को हटा दिए तो क्या आ जाएगा? बीइंग टायर्ड ऑफ प्ले। इसके स्थान पर हम बीइंग लगा देंगे, बाकी सब वैसे लिख देंगे। इसको फुल स्टॉप को हटा देंगे। ही वॉन्ट्स टू रेस्ट। दूसरा है ही इज वीक, वह कमज़ोर है, ही कैन नॉट वॉक, वह चल नहीं सकता। तो बीइंग वीक ही कैन नॉट वॉक। इस सिंपल सेंटेंस बन गया फ्रेंड्स। दोनों को ऐसा, यानी दोनों सेंटेंसों को ऐसा जोड़ना है इसकी जो है कोई मुख्य पार्ट छूटे ना और इसका अर्थ ना बदले। ठीक है? अब ये दो क्वेश्चन है, ये आपको जो है खुद हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना है। शी वॉज टायर्ड ऑफ रीडिंग, शी ले डाउन इन द बेड। या रेखा वॉज थर्स्टी, शी टुक 1 ग्लास ऑफ फ्रेश वाटर। ये दोनों सेंटेंस आपको बनाना है। हम दूसरा रूल देखते हैं, रूल नंबर 2। फ्रेंड देखेंगे रूल नंबर 2, कह रहे हैं कि अगर रूल नंबर 2 में हम बात करेंगे, कह रहे हैं कि यदि दूसरे सेंटेंस के कार्य में, फ्रेंड्स याद रखना, यदि दूसरे सेंटेंस के कार्य में फास्टनेस हो, यानी कि जो दूसरा सेंटेंस दिया है अगर दूसरे सेंटेंस में फास्टनेस हो तो पहले सेंटेंस की वर्ब को पार्टिसिपल की तरह प्रयोग किया जाता है। तो कार्य के पहले, यानी कि जो कार्य पहले हुआ है उस सेंटेंस की वर्ब को पार्टिसिपल के रूप में प्रयोग करके नया सेंटेंस बनाया जाता है।
तो फ्रेंड बता दें पार्टिसिपल का प्रयोग करके मतलब वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करके, पहले वाले सेंटेंस में वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करके हम इसे जो है सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। मेन जो सेकंड सेंटेंस है, अगर इस सेंटेंस में फास्टनेस हो, जल्दबाजी हो, ठीक है, तो जो पहला सेंटेंस है, इस पहले सेंटेंस की वर्ब में आईएनजी लगा करके हम इस सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। तो अब देखो, जब अब क्या है, ही हियर्ड ए नॉइज, उसने आवाज़ सुनी, यानी कि वह आवाज़ सुनी। सी रैन आउट, वह बाहर दौड़ी, उसने आवाज़ सुनी, वह बाहर दौड़ी। तो अब क्या लिखोगे इसका? तो हमने क्या बताया, देखो जैसे वह आवाज़ सुनी वैसे वह बाहर दौड़ी, तो फास्टनेस है कि नहीं इसमें? जब फास्टनेस रहेगा सेकंड सेंटेंस में, तो जो पहला सेंटेंस रहेगा उसकी वर्ब में हम आईएनजी लगा करके सिंथेसिस बनाते हैं। तो अब देखो ये दोनों सब्जेक्ट सेम हैं। जब दोनों सब्जेक्ट सेम रहेंगे तो सब्जेक्ट हम एक हटा देंगे स्टार्टिंग वाला, यहाँ पे लिखेंगे सी को हम यहाँ पे हटा देंगे, ठीक है। यहाँ से हम स्टार्ट सी नहीं लिखेंगे, याद रखना। यहाँ पे हियरिंग लिखेंगे, यहाँ से वर्ब से हियरिंग ए नॉइज, क्योंकि ध्यान देना पहला वाला सब्जेक्ट हमने बताया कि यहाँ के हटा देना है, तो हमें वर्ब से स्टार्ट करना, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है, ठीक है। हियरिंग अ नॉइज, उसके फुल स्टॉप को हटाओ, सी रैन आउट, सी रैन आउट, ठीक है। आया समझ में? दूसरा देखते हैं, एक आंख और देख लेते हैं, जैसे सी सा ए लायन ही फ्लेड अवे। सी सा ए लायन मीन ही सा ए लायन ही फ्लेड अवे। इसमें क्या है कि ही सा ए लायन, उसने शेर देखा, ही फ्लेड अवे, ही फ्लेड अवे मतलब वह भाग गया, वह भाग गया, उसने शेर देखा वह भाग गया। तो मतलब क्या लिखोगे? तो मैंने बताया जब इस जैसे ही इसने शेर देखा वैसे ही वह भाग गया, मतलब देखते ही भागेगा कि नहीं। तो इसमें फास्टनेस है, जब फास्टनेस रहेगा तो जो सा वाला वर्ड है, मतलब कि ये सब्जेक्ट हम यहाँ से हटा देंगे, दोनों सब्जेक्ट सेम है। तो यहाँ पे सा मतलब इसका फर्स्ट रूप क्या होगा? सी, तो सीइंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीइंग, सी में आईएनजी लगा, सीइंग ए लायन, सीइंग ए लायन ही फ्लेड अवे, ही फ्लेड अवे। आया समझ में? दूसरा देखते हैं, रोहित जम्प्ड अप ही रैन अवे। रोहित जम्प्ड अप ही रैन अवे। अब देखो रोहित कूदा, ही रैन अवे मतलब जो ही वो कूदा तुरंत भाग गया। तो इसमें भी फास्टनेस है। सेकंड सेंटेंस में अगर फास्टनेस रहेगा तो पहले सेंटेंस में हमने क्या बताया कि पहले सेंटेंस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके हम उसे जो है सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। ओके, तो देखो सब्जेक्ट वही है, इसी के लिए कहा गया, रोहित के लिए कहा गया, रोहित कूदा और कूद कर भाग गया। तो इसमें क्या लगाएंगे हम लोग? जंपिंग लगा देंगे। इसका जब पार्टिसिपल के रूप में जब बनाएंगे तो इसमें वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, जंपिंग, जंपिंग अप, जंपिंग अप ही रैन अवे, जंपिंग अप ही रैन अवे। आया समझ में? उसके बाद एक और देख लेते हैं, ही हियर्ड ए नॉइज ही गॉट अप, वह आवाज़ सुना, वह आवाज़ सुना, वह जग गया या उठ गया। तो अब याद रखो, वह आवाज़ सुना, वह उठ गया मीन अब जैसे वह आवाज़ सुना तुरंत वह जग गया या उठ गया, यही बातें हैं ना। तो यानी कि वो आवाज़ सुनकर उठ गया, जग गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? तो वर्ब, इसमें भी फास्टनेस है सेकंड में, तो हम इसकी वर्ब में, दोनों वर्ब सब्जेक्ट सेम है, तो इसकी वर्ब में हम लोग क्या लिखेंगे, क्या लगाएंगे? आईएनजी। तो हो जाएगा हियरिंग, हियरिंग अ नॉइज, हियरिंग अ नॉइज। उसके बाद फुल स्टॉप हटा देंगे, ही गॉट अप,
ही गॉट अप। हो गया कंप्लीट। मुझे आशा का आपको समझ में आ गया होगा। अब एक ही सेंटेंस से आप खुद जो है इसको करोगे, ठीक है। नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 3। फ्रेंड्स देखेंगे रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में फ्रेंड्स हमें ये देखना है कि अगर दूसरा जो सेंटेंस दिया है, यानी कि पहला सेंटेंस हो गया, जो दूसरा सेंटेंस दिया है, इस दूसरे सेंटेंस पे फास्टनेस ना हो। अगर फास्टनेस, दूसरे सेंटेंस में अगर फास्टनेस नहीं है तो हम जो है इस सेंटेंस में हैविंग का प्रयोग करके बनाएंगे। किसका प्रयोग करके बनाएंगे फ्रेंड्स? हैविंग और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। याद रखना, यदि सेंटेंस के कार्य में फास्टनेस व्यक्ति ना हो तो हैविंग और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके बनाएंगे। तो जैसे देखो, इसको पढ़ो, ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, सॉरी यहाँ सी होना चाहिए, सी फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, सी गेव अप हर स्टडी। वह एग्जामिनेशन में, परीक्षा में फेल हो गई, उसने पढ़ाई को त्याग दिया, पढ़ाई छोड़ दी। तो अब देखो, ऐसा नहीं है इसमें जो है फास्टनेस है। क्या फास्टनेस हो रही है सेंटेंस में? वह जो है परीक्षा में फेल हो गई, उसने पढ़ाई छोड़ दिया। तो कोई इसमें जल्दबाजी तो है नहीं। जब जल्दबाजी नहीं रहेगा तो आप क्या करोगे, यहाँ पे तुरंत हैविंग का प्रयोग करके बनाओगे। देखो सब्जेक्ट सेम है, सब्जेक्ट दोनों का सेम है, लेकिन फास्टनेस नहीं है। अगर फास्टनेस होती तो हम लोग जो है वर्ब में आईएनजी करके लगा के बनाते हैं, लेकिन अगर फास्टनेस नहीं है सेंटेंस में तो हम लोग हैविंग का प्रयोग करके बनाएंगे। किसका प्रयोग करके बनाएंगे फ्रेंड्स? हैविंग। तो लिखेंगे हैविंग, हैविंग, उसके बाद वर्ब लिखेंगे, इसका थर्ड फॉर्म ही है फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन, फुल स्टॉप हटा दो, यहाँ हो जाएगा यही सब, यही लगाओगे, सी गिव अप हर स्टडी। वेरी सिंपल। मुझे आशा का आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा देख लेते हैं, ही लॉस्ट हिज फॉर्चून, उसने अपना भाग्य खो दिया। ही लॉस्ट हिज फॉर्चून, उसने अपना भाग्य खो दिया। ही इज नाउ अ बेगर, वह भिखारी हो, वह अब भिखारी है। मतलब उसने अपना भाग्य खो दिया, अब वह क्या है? भिखारी है। तो इसमें भी फास्टनेस नहीं है। तो जब फास्टनेस नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट दोनों सेम है। जब दोनों सब्जेक्ट सेम होगा तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हैविंग का प्रयोग करेंगे। तो हैविंग, याद रखना, जब फास्टनेस कार्य में, जो सेंटेंस में या इसके कार्य में फास्टनेस ना हो तो हैविंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म का लगाकर हम जो इसका सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। तो क्या लिखेंगे, हैविंग, हैविंग लॉस्ट हिज फॉर्चून, फॉर्चून फुल स्टॉप हटा दो, ही इज नाउ अ बेगर। मुझे आशा का आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ईजी है। एक और देख लेते हैं, रेनू हैड हर डिनर्स, सी बिगेन टू डू हर होमवर्क। रेनू अपना खाना खा लिया और वह अपना काम होमवर्क करना शुरू कर दी। तो रेनू ने अपने खाना खा करके अपना काम करना शुरू कर दिया। मतलब इसमें क्या है, इसमें भी काम, मतलब खाना खा लिया, उसके बाद जो हो क्या किया, काम करना शुरू किया। इसमें भी फास्टनेस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, तो यहाँ पे रेनू सी दोनों एक ही चीज़ें हैं, तो हम इसको जो है इसको हटा देंगे। तो अब हम यहाँ लिखेंगे हैविंग, मैंने बताया था, लिखोगे हैविंग, हैविंग हैड हर डिनर। तो जो सी है इसका हम जो है नाउन, यानी कि रेनू को रेनू लिखेंगे, क्योंकि ये रेनू सी इसी के लिए आया है, तो रेनू हम रेनू लिखेंगे। अगर यहाँ नाम रहेगा तो नाम लिख देना है। रेनू बिगैन टू डू हर होमवर्क, ओके।
अब मैं एक क्वेश्चन आपको ये दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप जो है सॉल्व करके हमारे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स।